Friends, English worksheet number 4 for 7th class and date is 28 September 2020. 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 है और आज की डेट है 28 सितंबर 2020। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो आपकी जो बुक है हनी कॉम, उसका चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। आपने पहले भी इसकी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट्स की हैं और आज भी इसी चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट है। इसमें 3 क्वेश्चंस जो आपका चैप्टर है उसकी पूरी समरी आपको यहाँ पर दी गई है और कुछ फिलअप्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करके इन फिलअप्स में भरना है और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर्स भी बताने हैं। आपका जो ये चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, ये आपका इनके जो राइटर हैं वो हैं लियो टॉल्स्टॉय। इसके जो ऑथर हैं लियो टॉल्स्टॉय हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। और जो आपके मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें कौन है, किंग है और बहुत सारे कॉटरीज हैं और जो वाइज मैन हैं, बहुत डिफरेंट पीपल्स हैं और हर्मिट। आपके जो मेन कैरेक्टर हैं किंग एंड हर्मिट। हर्मिट कौन था, सेंट, जो वहाँ पर एक महात्मा था जिसके पास जो किंग गए थे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरी स्टोरी बताई गई है। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो इसमें आपको मैंने फिलअप्स भी करके दिए हैं, तो आप यहीं से स्टोरी पढ़ लीजिए। आपके राइट आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। आपको कैरेक्टर्स लिखने हैं, किंग एंड मेन कैरेक्टर आपके हर्मिट एंड किंग हैं। और पहले इस बॉक्स को देखते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग who believed that he would not fail if he knew what was the right time for every action. एक बार एक राजा था और ये उसका विश्वास था कि अगर उसको ये बात पता चल जाए कि किसी काम को करने का सही समय क्या है तो वो अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। Who were the right people? कौन सही लोग हैं टू बी विद, कि जो उसके साथ रहे, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पीपल हैं, महत्वपूर्ण जो लोग हैं उसके लिए कौन हैं। एंड व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा काम है जो उसको करना चाहिए। अगर उसको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं तो वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा। He proclaimed that he would give a great reward to the person who can answer his 3 questions. अब उसने ये घोषणा कर दी कि अगर कोई व्यक्ति उसको इन तीनों आंसर्स के, इन तीनों जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स दे देगा, उनके प्रश्नों के उसको उत्तर बताएगा, वो उसको बहुत बड़ा रिवार्ड देगा, बहुत बड़ा इनाम देगा। Many people came and all the answers given them were different. बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अलग अलग आंसर्स दिए और सभी ने अलग अलग आंसर्स दिए। सभी के जो आंसर्स थे वो डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। अब जो किंग था वो उनके किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। ही वेंट टू अ वाइज हर्मिट। अब वो एक बुद्धिमान हर्मिट, बुद्धिमान महात्मा संत के पास गया, सीकिंग आंसर्स, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड वेन द किंग रीच देयर। अब जब राजा उसके पास पहुंचा तो जो हर्मिट था वो डिगिंग, मतलब वो धरती को खोद रहा था, खुदाई कर रहा था। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब जैसे ही राजा हर्मिट के पास पहुंचा तो हर्मिट ने उसको, राजा को नमस्कार किया, उसको ग्रीट किया और दोबारा अपना डिगिंग, जो खुदाई करने का काम था, वो शुरू कर दिया। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। अब राजा ने अपने क्वेश्चंस उसके सामने रिपीट किए, उसको दोहराया। बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। लेकिन हर्मिट ने उसके प्रश्नों का उसको उत्तर नहीं दिया। द किंग हेल्प द हर्मिट इन डिगिंग। अब राजा ने उस जो संत था, महात्मा था, उसकी हेल्प की खोदने में, डिगिंग करने में। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर। अचानक उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर एक अजनबी व्यक्ति आया। हु वॉज बैडली वाउंडेड, जो बहुत बुरी तरह घायल था। रनिंग टुवर्ड्स देम, और वो तेजी से भागकर उनके पास आया। द किंग नर्स्ड हिम। अब राजा ने उसकी नर्सिंग की, मतलब उसकी देखभाल की। एंड बैंडेज हिज वाउंड, और उसके जो घाव थे उन पर पट्टी बांध दी, उन पर मरहम लगाया, दवाई लगाई। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी। अब राजा को उस व्यक्ति ने बताया, जो स्ट्रेंजर, घायल स्ट्रेंजर जो उनके पास आया था, उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, एंड वॉन्टेड टू किल हिम। और उसने राजा को ये भी बताया कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था।
एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ, अब जैसे कि किंग ने, राजा ने उसकी जान बचाई थी, ही वॉन्टेड टू बिकम हिज सर्वेंट, अब वो उसका जो एनिमी था, वो जो शत्रु था, घायल व्यक्ति था, अब वो उसका सर्वेंट बनना चाहता था, क्योंकि राजा ने उसके साथ अच्छाई की तो वो उसका मित्र बनना चाहता था, उसकी सेवा करना चाहता था। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द हर्मिट, अब वो इंसिडेंट खत्म हुआ, वो जो घायल व्यक्ति था उसने उसको वचन दिया राजा को कि मैं अपना राज्य भी तुम्हारे राज्य में मिला दूंगा, क्योंकि राजा, वो उसका दुश्मन इसलिए बन गया था क्योंकि उस राजा ने उसके किसी रिलेटिव को मार दिया था और उसका राज्य अपने राज्य में मिला लिया था। अब उस घायल व्यक्ति ने, जैसा कि वो राजा का मित्र बन गया था, अब उसने कहा कि मैं अब आपकी सारी ज़िंदगी सेवा करूँगा, आपका सर्वेंट बनकर रहूँगा, और वहाँ से वो चला गया। अब उसके जाने के बाद द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस, राजा ने दोबारा अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया टू द हर्मिट, उस हर्मिट के सामने, संत के सामने। बिफोर लिविंग, अपने वहाँ से जाने से पहले, अपने राज्य में, अपने किंगडम में जाने से पहले उसने दोबारा अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहे। टू दिस द हर्मिट सेड, अब इस पर हर्मिट ने क्या कहा, दैट द किंग वॉज ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर्स थ्रू हिज डेट्स, अब उसने, हर्मिट ने राजा को बताया कि तुमने अपने कर्मों से, जो तुमने काम किया है उससे तुम्हें तो आंसर्स पहले ही मिल गए हैं। ही सैड दैट देयर इज़ द ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब उसने, हर्मिट ने राजा को बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है। द टाइम, वन टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम, जो समय तुम्हारे पास है नाउ, जो अभी प्रेजेंट का टाइम है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन whom ही इज़ करंटली विथ, और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो है जो उस समय पर आपके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ गुड डीड्स फॉर हिम, तो उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए, जो व्यक्ति, टू दैट पर्सन, जो व्यक्ति आपके पास है उसके लिए अच्छा काम करना, उसकी भलाई के लिए काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। तो इस तरीके से राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, आपको भी मिल गया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है, प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम में आप जी रहे हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है, जिस पर्सन से आप उस समय पर बात कर रहे हो, या वो व्यक्ति जो आपके साथ है, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट वर्क क्या होना चाहिए, जो आपके साथ है, जो आपके अपने हैं, उनके लिए अच्छा काम करना, उनकी भलाई के लिए काम करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जो आपको इस स्टोरी का मोरल दिया गया है, आपको जो शिक्षा मिली है, आप उस मोरल को अपनी लाइफ में भी फॉलो करो। आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आपकी जो स्टडी का टाइम है, जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, आपकी स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये कोशिश करनी है कि उस समय को कैसे आप अच्छे से अच्छे यूटिलाइज़ करो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आपका जो काम है वो इम्पॉर्टेंट काम वही होगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कंप्लीट दिस वर्कशीट एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको बाकी पिछली वर्कशीट्स भी देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पर जाकर प्लेलिस्ट में अपनी क्लास की, 7th क्लास की सारी वर्कशीट्स को देख सकते हैं, और आपको अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आपको मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।